ਉਹ ਪੁੰਜੜੀ ਰੱਖਿਓ ਮਹਾਰਾਜ। ये रखने हैं सर ऐसा कि चाहते हैं कि शहर की बेटी ऐसे लोग हैं इलेक्शन करवाए खास करके काउंसिल के इलेक्शन हुए उम्मीदें हैं होती अपेक्षा चलो जिस तरीके की भी काउंसिल बनी उसके बाद जो आदेश आया ऐसा बने कुछ पार्टी की भी माइंड से ये भी जो कुछ लुटेरियाँ हैं ਉਹਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਸ ਖਰੇ ਨੀਤੀ ਸਗਾ ਦੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਜੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ दूसरी गल ये है कि लिखे होते भी ये सुन रहे कि आलगी जमान आदमी की घोड़े पर बाल दी है तो ये जमान जी घोड़े पर लग रहा है बंदी शायद तुम कुछ चीज़ सुननी हो इस वास्ते अस इस गल करने कदे ही सहमत नहीं है कि किसी भी लैवल पर अस किसी ऑफिसर को मिलने जन्ने हैं असें भी महसूस किया सारे काउंसलर्स ने कि जिला अस आखने कि अस काउंसलर हैं तो कुछ ना कुछ ये मैसेज चलता है कि अच्छा जिनका प्रेजिडेंट वो है मतलब है कि असी बड़ी उम्मीदें करने आशाएँ करने चुने रहा आज अपना नो बात जनाब ये तो थोड़ी कार्रवाई नहीं है देखो और बात ही कर रहे हैं बट आज डेट कम से कम जिला शुरू हो गए साइन मेजॉरिटी सब है मीटिंग कॉल करनी है नो प्रॉब्लम सारी डिटेल्स इसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकता लेकिन अभी जो मुझे 8 पार्षद मेरे पास यहाँ पर आए थे जिन्होंने जो साइन करवाए हैं 11 पार्षद से करवाए हुए हैं और प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ और वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ के अगेंस्ट इन्होंने ये अपना जो वर्डिक्ट है वो दिया है कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके हैं ये इन लोगों का प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी तो इसके ऊपर फर्दर क्या कार्रवाई होनी है वो सीओ से बात करके तुरंत ही उसको जितनी जल्दी हो सके अपनी जल्दी कानूनी कार्रवाई करके इनको फिर से एक मीटिंग कन्वीन करने के बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को नियुक्त करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके। पेपर को हमारा यहाँ पर कठुआ का काम अलग निकला था और हम लोग जीत कर आए थे उसका काम छात्र ग्रहण और 2.5 साल से लेकर आज तक जिस सर आपका नाम क्या और हमें बताएं आज किस प्रकार की हालत है? देखिए मेरा नाम जिस प्रकार से आपने पूछा है मेरा नाम रविंदर सिंह पठानिया है और मैं कठुआ वार्ड नंबर 20 से काउंसलर हूँ। आज आपने जिस प्रकार से कहा कि कठुआ के 11 काउंसलर्स ने वो कॉन्फिडेंस मोशन दिया है वो एक सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि आपने एक बात की कि कोई चार्जेस हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं कि कोई करप्शन के चार्जेस हैं क्योंकि अगर करप्शन के चार्जेस हैं तो आज तक जो म्यूनसिपल काउंसिल में काउंसलर थे तो वो चार्जेस उन पर भी ऑटोमेटिकली लगते हैं। सीधी सी बात, मैं बहुत स्पष्ट बात करने में विश्वास करता हूँ। लेकिन ये बात रही कि पिछले लगभग 1.5-2 साल से ये म्यूनसिपल काउंसिल कठुआ चल रही थी और लोगों ने बड़ी अपेक्षाओं आकांक्षाओं के साथ इसको चुना था। लोग चाहते थे इलेक्शन हो, लोगों की बात जिस प्रकार से एमएलए भी नहीं रहे, सरकार भी नहीं रही, तो लोगों को भरोसा था कि उनकी लोकल लीडरशिप उनकी समस्याओं का हल करेगी, उनका निवारण करेगी और हमने कोशिश भी की। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हुआ कि जो हमारे पार्षद हैं, जिस प्रकार से एक कलेक्टिव एफर्ट, पार्षद म्यूनसिपल काउंसिल मीन हाउस ऑफ 21 पर्सन्स जो काउंसलर्स हैं, आज की डेट में 20 हैं वो अलग बात है, बट जो भी फैसले ऐसे होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलर्स को कॉन्फिडेंस पे लिया जाता है जिसके लिए एक रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, बहुत सी चीज़ें। लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसी बातें हुई कि जिसमें किसी रेजोल्यूशन की ज़रूरत नहीं समझी गई, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं समझी गई, बहुत सी जगहों पर ऐसी चीज़ें हुई। और सबसे बड़ी बात थी कि हमने एक बात महसूस की कि कुछ लोगों को एक आदत होती है, वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें उनके इर्द गिर्द घूमें। हमने बहुत बार एज ए काउंसलर, जिसमें जो हमारा म्यूनिसिपल एक्ट है उसमें एक प्रोविज़न है कि आप जो म्यूनिसिपल काउंसिल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आप 2, 3, 4 काउंसलर्स की एक टीम बना सकते हैं, जो टीम अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ बात करेगी, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेगी और उनके साथ जो है वो समस्याओं का निवारण करेगी, हल करेगी, ताकि चीज़ों में जल्दी लाई जा सके। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। अब एक मुझे वही बात याद आती है, मैंने कहा कि तो क्या जी बॉर्डर फिल्म में था ना, हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, तुम ही तुम हो, तुम तो क्या हो, ऐसे। क्या ये दोनों चीज़ें जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के साथ ऐसा ही हुआ? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट, शायद मेरी बात किसी को बुरी लगे, मैं उसके ऊपर वो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की चेयर तो शायद ऐसी थी कि जैसी थी वैसी थी।
मैं बड़ी स्पष्ट बात को मतलब एक तरफा फैसले एक ही चेयर करती थी और उस चेयर के साथ सारे लोग कैसे एग्री कर जाते थे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द काउंसलर्स, हम पिछले लगभग 6 महीने में भी हम लोगों ने ये महसूस कर लिया था कि काम कुछ ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन प्रोविज़न ऐसा था कि साल हमें वेट करना पड़ता था। साल के बाद हमने कोशिश की, काउंसलर्स ने, हम लोग गए, लेकिन फिर पार्टी ने बीच बिचाव किया, लोग बैठे, उन्होंने कहा नहीं आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसे चलाया जाए। हमें अपने लिए थोड़ी कुछ चाहिए था, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था, हम बात करते थे इंसाफ की, हम बात करते थे लोगों की। लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो बीच बचाव हुआ, फिर बैठा, मौका दिया जाए, फिर मौका दिया, फिर उसके 2 महीने बाद फिर ऐसा हुआ, फिर बीच बचाव हुआ, फिर बैठे, फिर ऐसा निकल गया। 3 बार ये नौबत भी आई जिसमें हमारे लीडर्स भी बैठे, आज भी शायद उन्होंने वो कोशिश की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 3 मौके से ज़्यादा मौके नहीं हो सकते हैं। आज वो 3 मौके जो थे वो देने के बाद आज की डेट में अगर हमें कोई कहता है कि हमसे पूछा नहीं गया, हमें बताया नहीं गया, बातचीत करने की कोशिश नहीं कही, तो आपके माध्यम से ये भी कह दूँ वो सरासर गलत होगा, क्योंकि हमने 3 मौके दिए हैं और भरपूर तरीके से दिए हैं। और अब कोरोना के चलते भी देखा वो कहीं ना कहीं 3-4 जो फैसला लिया, तो क्या हमारे बहुत सारे जो काउंसलर हैं वो भाजपा से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या पार्टी का मैंडेट है इसके साथ? देखिए, मैंने आपको इस प्रकार से कहा कि अगर कोशिश की, पार्टी ने कोशिश की बीच में बीच बचाव करने की, तो वो भाजपा ही रही होगी ना, भाजपा के सीनियर लीडर ही रहे होंगे जिन्होंने बातचीत की है। अब मेरी बात सुनिए कि आप एक आदमी को बार बार मौका देते रहेंगे और आपके दिल में गुबार भी कहीं ना कहीं चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये भी बात जाएगी कि आखिर क्या परिस्थितियाँ थी कि आप लोग उसको चलाते रहे, आपका क्या इंटरेस्ट था। तो हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। और यदि लोग, मैंने आपको पहले ही कहा कि आज की डेट में आप इस बात से सहमत होंगे, आप मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी, कहीं बुराई लगती है तो आप साथ में चलिए। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी से बाहर जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अगर पार्टी को लगता है कि हम गलत हैं, हमारी सोच गलत है, हम पार्टी से पहले ही बात करके, आप किसी को बनाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। आज की डेट इसमें हम देख रहे हैं कि भाजपा के कोई 4-5 लोग हैं, बाकी इंडिपेंडेंट हैं, तो दूसरी भाजपा पार्टियों के, देखिए मेरी तो बात इसमें जो बाकी जो भाजपा के हैं वो कोई भी बाहर नहीं निकला, तो क्या वो संतुष्ट है उनकी कार्यप्रणाली से, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की कार्यप्रणाली से? आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट लोग हैं मेरे भाई, आप बहुत देर से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि कुछ लोग सामने आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, बैकडोर भी होते हैं, ऐसी जो असंतुष्टि थी, जो उसमें जो संतुष्टि ना होने का, अब कोई कह देता है, कोई नहीं कहता है, मतलब वो भावना सब में चल रही थी, एक प्रकार कहा जाए। अब कोई ना माने, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसकी क्या सोच है, वो क्या सोचता है, हो सकता है वो सोचता हो कि अगर एक बार बन गए हैं, अगली बार पता नहीं क्या होगा, देखा जाएगा, कर लो, जो है ठीक है, चलता है। वो उसकी क्या सोच है, वो उसकी सोच है। यानी लास्ट में हम जो एक ही बात कहेंगे कि कोई भी काउंसिल जो था पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं था, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, तो ये लास्ट डिसीजन आपको लेना पड़ा। बिल्कुल। अब आगे 18 वाला जो साइन है वो जाली है। अब उसके ऊपर मैं चेक करवाऊंगा, जो वार्ड नंबर 18 के साइन हुए हैं वो मैडम के साइन नहीं हुए हैं, वो किसी और के साइन हुए हैं। तो इसमें जो उन्होंने बोर्ड ऑफ नो कॉन्फ्रेंस किया, आपको पता है ये बबी वगैरह, इनको पहले हमने हराया, 2006 में भी मैंने इसको हराया था। अब जो मेरे पीछे पड़े थे वे कैसे इनकी टूट पड़े, इस बार भी 2019 में भी हराया, कहाँ 15 वोट, कहाँ 6 वोट। अब इन्होंने कुछ गुमराह करके, एक हमारा काउंसलर था जो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे हमारी ही पार्टी के, लेकिन पार्टी ने उस वक्त डिसीजन किया नरेंद्र शर्मा को प्रेसिडेंट बनाना है, तो वो ठीक है। उसके बाद वो मेरे पीछे लगे रहे, कोई कहीं ना कहीं ढूंढते रहे, तो मेरी गलती तो मेरी उनको मिली नहीं। लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने पिछले कल आपने देखा, जहाँ इस कठुआ के अंदर इतना विकास हुआ है, 3,18,04,000 रुपये के काम मैंने इस 1.5 महीने में, लॉकडाउन के जम्मू कश्मीर में कोई भी काउंसिल ऐसा नहीं कर सकती जो मैंने करके दिखाया है। और पिछले 15 दिन में आपने देखा 15 कामों के मैंने उद्घाटन किए हैं, 15 कामों के उद्घाटन करने वाले हैं जो हमने काम किए हैं, और पिछले साल तो किए वो सेपरेट है। उसके बाद 3,18,00,000 के मैंने इसी 1.5 महीने में 30 तारीख को हमारे लास्ट टेंडर हुए हैं, वो काम हमने किए। उसमें एक आधे काम का, 2 कामों का मेरे के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, अभी वो क्यों किए मैं बताना चाहता हूँ। कठुआ
या अपना घर हो तो वो ड्राइंग रूम अच्छा ना हो तो घर जितना मर्जी सजा लो अंदर से, वो ठीक नहीं लगता। लेकिन ये बाजार वाला काम अगर हम ना करें, ये मरीनों वाली गली 32 साल पहले गली ये बनी थी, उसका नाला जो अंडर स्लैबें पड़ी हैं वो भी घिस गया है। कहीं लोगों के गिरने की, कोई कार बीच पड़ जाए, कोई गाड़ी गिर जाए, उस नुकसान के लिए हमारे पास वहाँ के प्रोमिनेंट लोग शहर के और आशा पूर्णी वाले मंदिर में जो सुरेंद्र बजाज जी हैं, उन्होंने भी मुझे कहा है भाई वहाँ एक नाला बनाना है, वो भी मैंने रखे हैं काम। तो अब इन मेरे कौंसलर जहाँ बोर्ड नहीं मिलते हैं, यहाँ बोर्ड थोड़ी है बाजार में, जहाँ ये मरीनों वाली गली में जहाँ बोर्ड थोड़े हैं, ये जो डॉक्टर जीवानंद वाली गली में यहाँ तो दुकानें हैं, लेकिन जहाँ हमने खड्डे थोड़े रहने देने, इसको भी हमने बनाना है। लेकिन कुछ कौंसलरों को गुमराह किया गया कि हमारा विकास नहीं हुआ। कुछ बातें मैं मानता हूँ, कुछ उनका गुस्सा जायज है। क्यों? ये 4-5-6 महीने पहले हमारे जो डिवीजन था लोकल बॉडी का, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। वो ख़त्म करके पीडब्ल्यूडी को दे दिया। जैसे ही पीडब्ल्यूडी को दिया, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के अंदर ये कोई काम नहीं कर सके 6 महीने में। जो टेंडर ठेकेदारों ने लिए थे वो काम नहीं किए। आपने देखा 15-20 दिन पिछले हमने काम चालू करवाए, उद्घाटन भी हुए। अब मैंने इस लास्ट 30 तारीख को हर वार्ड में 4-4 लाख, इसी में 8 लाख, हर वार्ड में 4-4 लाख रुपए के टेंडर कर दिए हैं जो इन कौंसलरों ने दिए थे। हम देख रहे हैं कि जो डेवलपमेंट का एक सिनेरियो है वो सामने दिखता भी है, जो भी है। लेकिन आखिर में हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो इन्होंने दिया है, क्या इनका राइट है, वो कर सकते हैं, और उसके लिए क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं इस बात? नहीं, इनका राइट है। हमारी पार्टी है, पार्टी डिसाइड करके पार्टी इनको इकट्ठे करके पूछेगी भी क्या गिला शिकवा है। हमें ज्यादा इंडिपेंडेंट थे और 4 बीजेपी के थे। कोई बात नहीं, जो पार्टी डिसाइड करेगी तो हमारी पार्टी बैठेगी, जो डिसाइड करेगी वो हमें मंजूर है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई अगर गवर्नमेंट डीसी साहब जी ऑर्डर देते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की मीटिंग हो जाए, री वोटिंग हो जाए, तो कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, वोटरों का फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, हमें कोई चिंता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं।